नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज देश किसका के खास शो में वीआईपी सीट पर कुछ खास मेहमानों की बातचीत होगी। आज बारी इस लोकसभा सीट से होगी जिस लोकसभा सीट की चर्चा अक्सर होती रहती है। लोकसभा सीट है कोटा और वहां के वर्तमान में सांसद हैं ओम बिरला। 2024 का लोकसभा चुनाव है और चुनाव के बीच में इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई है कि राजस्थान के कोटा सीट से बीजेपी अपने उम्मीदवार चेंज करेगी, बदलेगी या फिर वही रहेंगे जो अभी हैं वर्तमान में लोकसभा स्पीकर और सांसद ओम बिरला। क्या नए चेहरे पर दांव खेलेगी बीजेपी या फिर ओम बिरला को ही मैदान में उतारेगी? 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे राम नारायण मीणा पर ओम बिरला के सामने राम नारायण मीणा टिक नहीं पाए थे। ऐसे में चर्चा एक तरफ यह है कि बीजेपी भी नए चेहरे पर या किसी पुराने चेहरे को जो केंद्रीय मंत्री हों या फिर किसी फेमस नेता पर दांव लगा सकती है। लेकिन वीआईपी सीट के बारे में जानना यह जरूरी हो जाता है, इसलिए आज कोटा सीट से ओम बिरला के बारे में जानेंगे कि आखिर वहां की जनता क्या कहती है, कामकाज उनका कैसा रहा है, कितने अच्छे कामकाज हैं, जनता के बीच में कितने फेमस हैं, 2 लोकसभा सीटों के समीकरण क्या कुछ कहते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज जानेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस के एक विधायक हैं सीएल प्रेमी, वो खुद ओम बिरला की तारीफ कर चुके हैं। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के लिए ओम बिरला का तीसरी बार भी कोई विकल्प नहीं है। प्रेमी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बयान दिया और ऐसे वक्त में दिया जब वह बैरवा समाज के महर्षि बालीनाथ जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई है, बीजेपी की सरकार बनी है राजस्थान में और अब लोकसभा की बारी है 2024 में। पहले कोटा के वरिष्ठ पत्रकारों का क्या कुछ कहना है कोटा को लेकर, वह हमारे संवाददाता चेतन गुर्जर ने खास बातचीत की है, उनसे पहले सुन लीजिए, उसके बाद आपको पूरा समीकरण बताएंगे। दाव खेलेगी, कोई नया चेहरा लाएगी या फिर जो ओम बिरला है वही चुनाव लड़ेंगे? आगामी लोकसभा जो चुनाव होंगे इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगभग पूर्व सांसद एवं लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का रिपीट होना तय है। मुझे उम्मीद नहीं है कि भाजपा कोई नया चेहरा खड़ा करेगी। हर व्यक्ति परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन अगर हो सकता है कि कुछ सुनने को ऐसा आ रहा है कि हो सकता है कि मई और जून में हो सकता है राजस्थान की सरकार में कुछ परिवर्तन हो सकता है कि आज जो चेहरा लोकसभा सांसद के रूप में जो आज पूर्व अभी वर्तमान सांसद महोदय लोकसभा स्पीकर भी है, हो सकता है कि उनकी कोई परिवर्तन कोई बात हो जाए और हो सकता है कि एक नया चेहरा लाकर राजस्थान कोटा लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ सकता है। बाकी तो मेरा अग्रज भाई है। भारत में धार्मिक आधार पर तो मतदान होता है। रहा कोटा लोकसभा क्षेत्र की बात, तो ओम बिरला जी से मजबूत कोई कैंडिडेट नहीं आज की तारीख में, तो हकीकत है। दूसरी बार सांसद बने, उसके बाद ये लोकसभा स्पीकर बन गए, तो इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या पार्टी चेहरा चेंज करेगी या फिर ओम बिरला ही चुनाव लड़ेंगे? तो क्या पूरे लोकसभा चुनाव में देखा जाता है, आपने लगातार इतनी लंबे समय तक यहाँ पत्रकारिता की, आपने बहुत चुनाव करवाए हैं, क्या देखा है आपने यहाँ? देखिए, और इस बार क्या अलग होने वाला है? एक्चुअली क्या है, विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा प्रतीत होता था कि शायद राजस्थान की कमान बिरला जी को मिले, लेकिन अंततोगत्वा वो नहीं हो सका और बिरला जी दोबारा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और जैसा हमारा भीम न्यूज कोटा राजस्थान का सर्वे बता रहा है कि पोजीशन तो अच्छी है, अब डिपेंड करता है, लोकसभा इन्होंने बहुत अच्छी चलाई है तो हो सकता है इनको दोबारा लोकसभा की जिम्मेदारी मिल जाए, ऐसा प्रतीत होता है। केंद्र में किसको देखा जा रहा है इस बार, राहुल या मोदी, क्या लगता है? ऑब्वियसली मोदी। सर वर्तमान लहर मोदी जी की है और मोदी जी आएंगे। सर आपको क्या लगता है सर, राहुल या मोदी? 100% नरेंद्र मोदी ही पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। ओम बिरला जी की ये तो खासियत है कि हजारों कार्यकर्ताओं में से व्यक्ति को आवाज़ देकर बुलाते हैं, तो आदमी तो असली समर्पण तो आदमी का वहीं हो जाता है। रहा सवाल, आपने बताया कि लोकसभा चुनाव वाली बात है,
तो लोकसभा चुनाव में जैसा कि साथी योगेश जी ने बताया कि कांग्रेस के पास अभी कैंडिडेट नहीं है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है शायद ये अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटीज़ के वोटों को कैलकुलेट करते हुए शायद ये चेतन पटेल जो कि पीपलदा से विधायक हैं, शायद उन पर दाव खेल सकती है। जीतना हारना वो बात की बात है, क्योंकि इनके पास मजबूत कैंडिडेट नहीं है आज की तारीख में। वो लड़का युवा है, हो सकता है उम्मीदों के सहारे वो वैतरणी पार कर जाए। तो सर ने जिस तरह से बताया कि युवा दाव इस बार कांग्रेस खेल सकती है, तो क्या आपको भी यही लगता है? हाँ बिल्कुल सर, लगता है कि हो सकता है कि बूंदी से अशोक चांदना जी भी हो सकते हैं, क्योंकि ये भी लोकसभा के चुनाव लड़ने में वो भी दावेदार है। और रही बात वही वृद्ध जो कैंडिडेट जो प्रतिनिधि हैं, वो अभी उनका एक ऐसा उम्र का तकाजा हो चुका उनका, ताकि वो आगे फील्डिंग नहीं कर सकेंगे। तो उसका 2 नए चेहरे सर ने बताया, अभी योगेश विनय सिंघल जी ने बताया, और मैं भी कह रहा हूँ कि नए चेहरे में कांग्रेस नए चेहरों पर दाव खेलेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास पुराने चेहरों पे लिए वो नहीं चाहती। सुनने में ऐसा भी आता है कि हो सकता है कि अभी 2482 वोटों से जीते हुए विधायक शांति धारीवाल जी, हो सकता है कि राजनीतिक की अभी भी उनको लालसा है, तो हो सकता है वो भी आ सकते हैं। सर आप अभी कह रहे थे कि एमएलए क्या वो शांति धारीवाल जी हैं? कोटा लोकसभा चुनाव में कोटा बूंदी के प्रत्याशी के रूप में अगर जहाँ तक शांति धारीवाल जी का सवाल है, पहली बात तो कांग्रेस आला कमान इतनी आसानी से इनको टिकट देगा नहीं, और अगर देने की मंशा भी रखते हैं तो ये लेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने कोटा उत्तर विधानसभा में जो इनकी हालत हुई है, विकास पुरुष के नाम से पूरे राजस्थान और पूरे इंडिया भर में जो प्रसिद्ध हुए थे, इनके विकास की हवा तो इस विधानसभा चुनाव में निकल गई। आपको पता है कि बहुत कम मार्जिन से जो जीत हुई है, विकास पुरुष के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम की बात कर लेते हैं, जहां अभी के सांसद हैं ओम बिरला। अगर 2019 में परिणाम की बात करें तो बीजेपी के ओम बिरला को 8,51,000 वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस के राम नारायण मीना को 5,20,374 वोट मिले थे। आरक्षण विरोधी पार्टी में महेश कुमार हैं और महेश कुमार रानीवाल को सिर्फ 851 वोट मिले थे। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटों में कोटा जिले की कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, लाड़पुरा, सांगोद, पीपलादा और रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र आता है। बूंदी जिले की केशियो राय पाटन और बूंदी विधानसभा सीट भी इसमें शामिल है। कुल मिलाकर 8 विधानसभा सीट हैं इसमें। लेकिन इस बीच में 2019 के बाद, इससे पहले की अगर बात करें कि 2014 में कौन वहां पर सांसद बने थे, तो वैसे तो 2014 में मोदी की लहर थी और बीजेपी की तरफ से ओम बिरला ही मैदान में उतरे थे। ओम बिरला को 6,44,822 वोट मिले थे, जो कि 56.43% होता है। कांग्रेस के विजय राज सिंह को 4,44,040 वोट मिले थे, जो कि 38.86% होता है। और आप से अशोक कुमार जैन मैदान में उतरे थे, जो तीसरे नंबर पर रहे और उन्हें 16,981 वोट मिल सका, मतलब 1.49% वोट ही इन्हें मिला, तीसरे नंबर पर रहे। 2009 के चुनाव में कोटा राजघराने के विजय राज सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर पार्टी को जीत दिलाई थी। 2014 में बीजेपी के ओम बिरला ने सिंह को हराकर एक बार फिर से इस सीट पर बीजेपी को काबिज कर दिया। अब विजय राज सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस को छोड़कर आजादी के बाद इस सीट पर हुए कुल 17 लोकसभा चुनावों में से कांग्रेस 4 बार ही इस सीट पर जीत दर्ज पाई है, जबकि 7 बार बीजेपी और 3 बार भारतीय जनसंघ का कब्जा रहा है। एक बार जनता पार्टी और एक बार भारतीय लोकदल और एक बार निर्दलीय उम्मीदवार यहां से जीते हैं। अब कोटा के जातीय समीकरण को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि कोटा की जनता क्या कुछ कहती है।
वहां ओम बिरला के बारे में उनका क्या राय है, बाकी उम्मीदवारों के बारे में वो क्या सोचते हैं। जनता का मन तो यह है कि जो भी है अच्छी सरकार आनी चाहिए, ताकि डेवलपमेंट के सभी अच्छे कार्य होए, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इन सब के लिए है जो अच्छा बजट दे, सब कामकाज सब सुचारू रूप से चले। हम तो यही चाहते हैं। पार्टी किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है भाजपा से? बिल्कुल दे सकती है, और जिसको भी देगी वही अच्छा करेगा। मतलब बीजेपी ही आएगी और बीजेपी का माहौल बना हुआ है। क्या है कि काफ़ी यहाँ हुआ था, लेकिन अब वो धीरे धीरे वो प्रभाव कम होता जा रहा है। और अभी जो माहौल चल रहा है कोटा का, ये बीजेपी का माहौल है। यहाँ हमेशा एमपी जो भी 90% जो एमपी चुने गए हैं वो पहले भी बीजेपी से थे। अभी क्या यहाँ पे एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसकी जो पहल करी है माननीय ओम बिरला जी ने, वो हम चाहते हैं कि ओम बिरला जी वापस एमपी बने और यहाँ पे वापस से एयरपोर्ट का निर्माण हो और एयरपोर्ट बने यहाँ पे, ताकि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आएँ यहाँ पे, और यहाँ एजुकेशन लेने ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे तो कोटा का विकास होगा। तो मोदी के नेतृत्व में कोटा में हम यही चाहते हैं कि वापस ओम जी भाई साहब आए और यहाँ पे कोटा में एयरपोर्ट और कोटा का विकास हो। और देश में मोदी जो विकास कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार के टाइम में जो काम हुआ है ज़मीनी स्तर पे, वो काम आज की तारीख में पूरा ठप है। अब हम ये चाहते हैं सरकार मोदी की आए, भाजपा की आए, और भाजपा की चल रही है राज्य सरकार, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम चालू हो जो कांग्रेस के टाइम में चल रहे थे। मोदी सरकार देश के लिए अच्छी है, और एक इनमें खामी है जो ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। जिस तरह से ये सशक्त विपक्ष का दमन करती है, ये अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र की हत्या करते हैं, इन पे छापे डालते हैं ईडी के, और भी कई एजेंसियां जिनका दुरुपयोग करते हैं। बाकी देश के लिए मोदी सरकार अच्छी है। बस यूँ मान लो कि अब हमें नई सरकार के जलवे और तेवर देखना है, बस सीधी सी, क्योंकि ये सरकार कितना एक्शन मोड में आती है अब ये देखने वाली बात है हमारे लिए। तो राजस्थान में जो अभी नई नई सरकार बनी, राहुल या मोदी? नहीं सर, केंद्र की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, सांसद चुनाव की। हाँ, तो मोदी जी बेस्ट। मोदी जी, बिल्कुल मोदी जी। और राहुल जी ना जिंदगी भर पैदल चलते चलते खत्म हो जाएं तब भी वो पीएम नहीं बन सकते। जनसंख्या की अगर बात करें तो साल 2011 की जनसंख्या के मुताबिक वहां की जनसंख्या 27,16,800 के करीब थी, जिसका 49.27% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र और 50.73% हिस्सा शहरी क्षेत्र का है। कुल आबादी का 20.4% अनुसूचित जनजाति है और 12.76% अनुसूचित जाति है। इस हिसाब से देखें तो जनसंख्या का भी और जातियों का भी वहां पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। 2014 के आंकड़ों के मुताबिक इस सीट पर करीब 17,44,539 मतदाता थे, जिसमें से 9,13,386 पुरुष और 8,31,153 महिलाएं थी। कोटा लोकसभा सीट पर मीणा जाति के मतदाताओं का वोट निर्णायक माना जाता है। वहीं गुर्जर भी इस इलाके में प्रभावी हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और वैश्य मतदाताओं का भी अहम रोल वोटिंग में रहता है और हार जीत का फैसला भी इनके हाथों में होता है। अब बात कर लेते हैं ओम बिरला की पर्सनल लाइफ के बारे में। राजस्थान में 13वीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान उन्होंने 500 सवाल पूछे थे। विधानसभा में बहस के दौरान सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए बिरला को सम्मान भी मिला। उनका नाम सदन के सितारे में 6 बार शामिल किया गया। कोटा दक्षिण सीट से 3 बार के विधायक रह चुके हैं और 2 बार सांसद भी रहे हैं। बिरला ने साल 1991 में अमिता बिरला से शादी की। अमिता बिरला पेशे से डॉक्टर हैं, अभी भी प्रैक्टिस करती हैं। अमिता और ओम बिरला की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम आकांक्षा है और छोटी का नाम अंजलि बिरला है। ओम बिरला के पिता कृष्ण बिरला सेल्स टैक्स विभाग में सरकारी जॉब करते थे और अब ओम बिरला खुद ही बीजेपी के 2 बार सांसद रह चुके हैं, 2014 और 2019 में। अब बारी है 2024 की। 2024 में ओम बिरला का टिकट कटता है या फिर से बीजेपी इन पर दांव लगाती है, ये तो बात देखने के बाद बात होगी जब बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी किया जाएगा। फिलहाल वहां की जनता की राय आपको जरूर सुनने को मिला और वहां के एक्सपर्ट क्या कहते हैं आपने ये भी जाना। आपको ये शो कैसा लग रहा है कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। आप देखते रहिए न्यूज़।